हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वाति और आप मुझे देख रहे हैं ऑन डिस्कवर द मैजिक विद इन। आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं कोई वीडियो नहीं शूट करूँगी जब तक मेरी एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होती है, बट कल ना कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे आप लोगों से शेयर किए बिना रहा नहीं जाएगा, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हम शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है और मेरे पेट में रहती नहीं है। सो बोथ द रीजंस आई होप यू अंडरस्टैंड। कल ना मेरी लाइफ का सबसे सबसे एकदम बड़ा वाला मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कह सकते हैं। मतलब ऐसा सोचने लगी थी मैं ओवर अ टाइम, बट डीप डाउन मेरे अंदर ये फेथ तो था पक्का वाला कि ये होगा ज़रूर। कब होगा ये नहीं पता था, कैसे होगा ये भी नहीं पता था, बट होगा ज़रूर। सी एक्चुअली बात ऐसी है कि आई हैव बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली ऑलमोस्ट 12 to 13 years से मैं अपने परिवार से दूर रही हूँ। तो मैंने उनको बहुत मिस किया है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, स्टडीज़, फिर मैरिज एंड लव मैरिज, बिकॉज तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 12 to 13 years हो गए। एंड बहुत ही मिनिमल कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट ना के बराबर था मेरा उन लोगों से। एंड सच में आई यूज़ टू मिस देम। जब कभी मैं मेडिटेट करती थी आई यूज़ टू आस्क गॉड कि ये चीज़ कब पूरी होगी, मतलब हम कब मिलेंगे, कब हम दोबारा से वो हैप्पी वाले मोमेंट्स साथ में जिएंगे, एंड वी विल हैव फन, हम मिलेंगे, विल एंजॉय। मैं हमेशा पूछती थी, बट देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद करता है मुझे ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, कब ला के दोगे, कब ला के दोगे। उसके माँ बाप आंसर नहीं करते, कि कुछ नहीं कहते, तो वो ना आखिर में वो शांत हो जाता है और वो ना खिलौनों के बिना भी जीना सीख जाता है। सो इट वॉज समवॉट लाइक दैट। मुझे जब कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आता ना, कोई आंसर नहीं समझ में आता, मिलता नहीं, तो मुझे लगा कि ठीक है, ये शायद कोई बड़ी सी चीज़ है जिसको वक्त लगेगा, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट। तो मैंने उस चीज़ को फिर धीरे धीरे भूल गई। ओवर अ टाइम टाइम हील्स एवरीथिंग। और कुछ बड़े मैनिफेस्टेशंस, कुछ और इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस में मैं लग गई जो मेरी लाइफ में ज़रूरी थे। एंड उनको इतना ज़रूरी समझ लिया और उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ना मैं, कि ये जो एक मैनिफेस्टेशन था मैं इसको टोटली भूल गई, जिसको हम कहते हैं लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लेट गो ना ओवर टाइम बहुत ही इफेक्टिवली हो गया। मतलब मेरा माइंड इतना दूर था इन बातों से। एंड ऑल ऑफ अ सडन कल मुझे ऑफिस में कॉल आता है, एंड दैट वाज फ्रॉम माय जीजा जी। एंड उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और आप वहाँ पे आइएगा 5 मिनट्स के लिए, सिर्फ ट्रेन रुकेगा, 8:30 को राइट आप आ जाइएगा। तो आई वाज लाइक सो हैप्पी, क्योंकि इतने समय से उनके साथ में मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे कॉल आता है कि सब फैमिली मेम्बर्स भी साथ में हैं। Oh my God, I was like can't express it in words। फिर लेकिन पता नहीं वो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था अंदर में, खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन पर राइट 8 o'clock पहुंच गई। एंड देन पता चला कि ट्रेन उस दिन 5 मिनट्स में अनाउंस हो गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है, और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। जस्ट 5 मिनट्स में ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ एंड इट वाज गोइंग टू रीच। तो मैं थोड़ा सा डर गई अंदर से, नर्वसनेस, की 5 मिनट्स ही रुकने वाली है और उसमें वो तीसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली, सो हैव टू वॉक सच अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन गो एंड रीच देयर। तो बट स्टिल मुझे थॉट्स आने लगी अचानक से। जब हम डर जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस होते हैं, तो अंदर में से नेगेटिव थॉट्स आती है, अगर ट्रेन निकल गई तो, अगर मैं मिल ही नहीं पाई उनसे तो। एंड आई स्टॉप्ड माई सेल्फ देन एंड देयर। मैंने कहा कि नहीं, जिसने ये सारा कुछ प्लान किया है ना, जिसने ये सारा अरेंजमेंट किया है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे वहाँ तक ले जाना और मुझे उनसे अच्छे से मिलने देना। 5 मिनट्स नहीं, मुझे अच्छे से मिलना है उनसे। मुझे नहीं पता है, आप ऑलमाइटी हो, आप सर्वशक्तिमान हैं, यू हैव टू मेक इट हैपन टुडे, आई डोंट नो। मैंने अपने आप को एकदम शांत रखा, काम रखा, और वहाँ पे गए। जब तक हम गए, फाइनली वो ट्रेन एग्जैक्टली वहीं रुकी हमारे सामने, और जीजाजी बाहर आए, एक एक करके ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर केम आउट। एंड हमने बहुत प्यार से भरा हुआ, आई मीन बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया, एक एक से बहुत दिल से मिले। एंड इट वाज सो मच रिफ्रेशिंग, मतलब जैसे कि हर चीज़ फीकी लग रही थी उस मोमेंट पे। मुझे लग रहा था कि
कुछ भी मायने नहीं रखता है, एवरीथिंग, मतलब जो भी आज तक मांगा है ना मुझे सब कुछ मिल गया है. आई हैड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, स्पेशली ग्रैंड मदर से मिलकर के. आई फेल्ट लाइक माई गॉड, आई लिटरली स्टार्टेड crying. I had tears in my eyes and it was so much, it meant so much to me. मैं नहीं बता सकती हूँ शब्दों में कि क्या मायने रखता है मेरे लिए में, लेकिन ये एक बिलीफ ही था, डीप डाउन ये बिलीफ ही था जिसने मुझे अंदर से जोड़े रखा था इसके साथ में कि ये होगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये होगा ज़रूर. तो जब हमारा फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, इस मैनिफेस्टेशन में फेथ ने सबसे बड़ा काम किया है, आई थिंक सो. एंड येस, इट वर्क दैट वे. एंड दूसरी एक बात आई टेल यू, जब मुझे फ़ोन कॉल आया भी था फर्स्ट टाइम कि हम लोग आपके सिटी में, जैसे ही फ़ोन रखा आई गॉट दिस रिपीटेटिव नंबर्स 444, यानी कि 4:44, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. जब कुछ मेरे लाइफ में मैजिक या बहुत ही अच्छा होने वाला होता है तो आई सी दिस रिपीटेटिव नंबर्स एज साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. आपके लिए अपने अपने होंगे क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल वो होता है, कनेक्ट होता है यूनिवर्स के साथ में, जिससे कि यूनिवर्स उनको इशारे देते हैं, सिग्नल्स देते हैं. और दूसरा एक सिग्नल पता है जो मैंने बाद में रियलाइज किया, उस एक दिन पहले नाइट को ही मुझे ना बार बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था यूट्यूब पर विच सेड, जैसे कि मेरा ध्यान वहाँ, मैं देखती नहीं हूँ ऐसा कुछ, बट मेरा ध्यान बार बार वहाँ खींचा जा रहा था. एंड इट सेड देयर इज नथिंग सो हार्ड फॉर द यूनिवर्स, मतलब ऐसी कोई मुश्किल बात है ही नहीं यूनिवर्स के लिए. मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई चीज़ मांगी भी नहीं है जो इतनी मुश्किल हो, जो मुझे ये मतलब साइन मिल रहा है, बट मेरे दिमाग में तो प्रेजेंट का सिचुएशन था. तो मैंने कहा कि हाँ गॉड, मुझे आप पे तो पूरा ही फेथ है, मतलब आपके लिए तो क्या मुश्किल है, कोई बात मुश्किल है ही नहीं. एंड मैंने उस बात को जस्ट मतलब ईजीली लिया. बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें साइंस भी मिलते हैं जब हमारे मैनिफेस्टेशंस होने वाले होते हैं, और हमारे मैनिफेस्टेशंस बहुत ही सरप्राइजिंग तरीक़ों से हमारे पास आते हैं. ये कल मैंने एक्सपीरियंस किया. एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी विश ऐसी है जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं पाएगी, तो ट्रस्ट मी, मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ. आई मीन यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू ओनली एंड ओनली नीड टू बिलीव इट. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. When you believe it, you will definitely see it. All the very best. Love you all. Thank you for watching. Bye bye and take care.